अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी ज्यादा कमेंट्स इस पे भी मुख्तलिफ दोस्तों के आ रहे हैं जो कि यूरोपीय यूनियन में हैं इस वक्त और अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। किसी भी यूरोपीय मुल्क में आप रह रहे हैं और इलीगल हैं तो आपके लिए ये जो इमिग्रेशन है स्पेन की, ये काफी ज्यादा अहमियत रख सकती है। यही वजह है कि मुख्तलिफ दोस्त जो है मुख्तलिफ कंट्री से कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या हमें भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ दोस्त ऐसे हैं वो कह रहे हैं मेरा शेंजन वीजा लग चुका है तो मैं अभी इंटर नहीं हुआ शेंजन स्टेट्स में, तो मेरे लिए क्या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इन तमाम क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। जो यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ कंट्रीज में बैठे हुए हैं दोस्त जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके लिए भी कुछ अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि ये जो इमिग्रेशन ओपन हुई है स्पेन की, इसका सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि 1 जनवरी 2026 से पहले आप यहां पे हों कम से कम 5 महीनों से। तो उसके बाद जो है आपका कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है तो आपको जो है वो स्पेन की जहां पे इमिग्रेशन मिल सकती है। अब इसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट जो दूसरे हैं जिसमें आपकी होम कंट्री का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आपका पासपोर्ट है, ये आपको पता है कि ये तो बुनियादी हैं। जो स्पेन की अपनी मुल्क के अंदर की रिक्वायरमेंट है वो ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने लाजमी तौर पे पूरी करनी है। अब बात करते हैं कि क्या बाहर वाले भी इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। अब कुछ इमिग्रेंट्स हैं जो 1 जनवरी के बाद आए हैं और कुछ इमिग्रेंट्स हैं जो अभी भी नहीं आए और यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ कंट्रीज में बैठे हैं, या उनका डिफरेंट कंट्रीज का उनके पास कोई वर्क परमिट है या उनके पास वहां की टीआरसी है। जैसे कुछ दोस्तों ने रोमानिया से किया, बुल्गारिया से किया कि हमारे पास 1 साल की पहली टीआरसी है, क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये आपको मैं बताता चलूं कि जिन दोस्तों की मुख्तलिफ शेंजन या यूरोपीय यूनियन कंट्रीज की जिनके पास टीआरसी है तो उनको यही चाहिए कि वो अपनी टीआरसी को वहां पे कंटिन्यू करें और वहां पे उनको चलाएं। अगर आप यहां पे आते हैं तो आपने दोबारा से 0 से स्टार्ट लेना, वो आपकी टीआरसी जाया होगी और हो सकता है कि ये पेपर मिलने के बाद वो पेपर भी आपकी जो है इन पेपरों में भी उनकी रुकावट बने। तो इस वजह से रिस्क ना लें, उन्हीं कंट्रीज के आप अपने टीआरसी चलाएं। तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीजें हैं वो ये हैं कि जो आपने मुख्तलिफ क्वेश्चन किए हैं और उनके बारे में पूछा है, जिसमें वो दोस्त हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी भी यूरोपीय यूनियन में बैठे हैं और वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे हमेशा की तरह जो मैं बात करता हूं कि स्पेन की अगर साबका इमिग्रेशन को देखा जाए तो वहां से हमें पता चलता है कि जब इमिग्रेशन क्लोज होने के करीब आती है तो उस वक्त जो यहाँ पे स्पेन के अंदर मौजूद होते हैं अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, उनको ऑफर कर दी जाती है कि आप तमाम के तमाम पेपर जमा करवा सकते हैं और जो जो स्पेन के अंदर मौजूद है वो यहां से पेपर ले सकता है। तो ये बेशुमार मरतबा हुआ जब भी इमिग्रेशन ओपन हुई है। ऐसा हुआ आज से 20-21 साल पहले 2005 में जब इमिग्रेशन ओपन हुई थी तो उस वक्त भी इसी तरह किया गया था। आखिरी टाइम पे जाके कुछ दिनों में इनको ऑफर की गई थी कि तमाम के तमाम अप्लाई करके पेपर ले सकते हैं और ये बिल्कुल ऐसा होता है और हो रहा है और आने वाले वक्त में भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा, क्योंकि हुकूमत ने पहले 5 लाख फिर 8 लाख अभी कह रहे हैं और जब इमिग्रेशन क्लोज होने के करीब आएगी तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तमाम को पेपर मिलेंगे। अब यहां भी बात करते हैं कि क्या आप यहां पे इंटर हो सकते हैं। आपको ये बताता चलूं कि जब भी किसी मुल्क की यूरोपीय यूनियन शेंजन की अनाउंसमेंट होती है इमिग्रेशन के लिए, पेपर देने के लिए, तो बॉर्डर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इनको पता होता है कि बाकी कंट्री से जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं वह मुल्क में इंटर होने की ट्राई करेंगे। तो यही वजह थी कि मैं बहुत अरसे से ये कह रहा था कि जिन्होंने किस्मत आजमाई करनी है, बेशक यहाँ पे उनके नहीं है, वो आए फौरन अपनी पादरोनाम तो करवाएं। जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है टाउन हॉल में वो लाजमी तौर पे करवाएं और यहाँ पे प्रूफ वगैरह बनाने की कोशिश करें ताकि बर वक्त जरूरत वो प्रूफ उनके काम आ सकें। तो जो लोग आ चुके हैं वो यहाँ पे सब्र करें, बैठें, जून के अंत तक का इंतजार करें। जो इनकी रिक्वायरमेंट से पूरा नहीं उतरते टाइम पीरियड के हिसाब से, जो पूरा उतरते हैं वो लाजमी तौर पे ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। तो यहाँ पे अब इंटर होने के लिए ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। इस तरीके से आना पड़ेगा कि आप पकड़े ना जाएं। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपकी इमिग्रेशन के लिए बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड बॉर्डर्स पे हो जाएगा तो उस डेट का कि आप वहां पे स्पेन के अंदर नहीं थे, क्योंकि अब जो है वो बॉर्डर सिस्टम तमाम इक्वल हो चुका है। ये बहुत जल्दी आपको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस वजह से ये अब आपने रिस्क सोच समझ के लेना है कि आप
बगैर पकड़े जाने से किस तरह से स्पेन में एंटर हो सकते हैं और यहाँ पे आके वेट कर सकते हैं। तो यही एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट पे आप पूरा नहीं उतरते। अगर आप पहले आते, पदरोना में तो करवा लेते, प्रूफ बना लेते, तो फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेने के ज्यादा चांसेस थे। अभी आपको वेट करना होगा और देखना होगा कि एंड ऑफ द डे तक जो है आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती, जिसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। मेरी नजर में 80-90% चांस है कि इंशाल्लाह ताला एंड पे जाके ये तमाम लोगों के लिए इमिग्रेशन ओपन कर देंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई और क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।